तो बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। बात तो एक ही है, कभी कभी इतना क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी ये इतना दे देगा, कभी मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस वो कहेगा तो वो कुछ दूसरा हो जाएगा। 4 इक्वेशन हमको निकालने पड़ेंगे। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन आप जानते हैं ना, मैक्सवेल 4 इक्वेशन, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन, वो 4 निकालने होंगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा तो हम एक नया इक्वेशन तैयार करेंगे जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कहते हैं, ठीक? या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केवल वेव कहेंगे। केवल वेव कहे तो भी वही प्रूव करना है, इक्वेशन कहे तो भी वही प्रूव करना है, ठीक है? बात एक ही है इन फ्री स्पेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में होगा क्या बच्चों पता है? और जो सिग्मा होता है वो 0 होता है, जो करंट डेंसिटी होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है फ्री स्पेस में, ठीक? तो बताइए जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा मैक्सवेल का वो कितना था, ई डॉट वो डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू कितना, 0 भाई। रो बाई एप्सिलॉन था, रो बाई एप्सिलॉन था ऑब्वियसली, लेकिन ये रो में रो लिख दूं, रो विल बी इक्वल टू 0 एंड जे विल बी इक्वल टू कितना, 0। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो था डेल डॉट ई के क्या था, रो बाई एप्सिलॉन था, तो ये 0 है क्योंकि ये रो कितने हैं, 0 है ना, 0 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी कितना हो जाएगा, वेक्टर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। ये तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी 0 होता है। थर्ड नंबर क्या होता है, ये फैराडे लॉ होता है। फैराडे लॉ में क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर क्या होता है बच्चों, ये डेल क्रॉस बी लिख लो, डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, इसमें होता क्या है, होता तो इतना है, देखना इधर, ये म्यू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन वो ये एप्सिलॉन नॉट और क्या डेल टू ई बाई dt2, ये क्या होगा, ये इसमें तो 0 होगा। जब 0 होगा तो हम लिखेंगे कितना, बस इतना लिखेंगे, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन और क्या हो जाएगा डेल टू ई बाई डेल t2। क्यों, जे 0 हो गया तो एक टर्म निकल गया, 0 हो गया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। सर डेल टू नहीं रहता, डेल ई अपॉन में डेल टी होता। अच्छा हाँ ठीक ठीक, डेल ई बाई डेल टी ना, ठीक, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अब हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फॉर्म में मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मिलेगा, दूसरा मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में मिलेगा। तो अब देखना, अब भाई इक्वेशन में तैयार करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या था बच्चों, देखो डेल क्रॉस ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, यही तो था ना, यही तो था थर्ड इक्वेशन। टेकिंग कर्ल, कर्ल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, कर्ल लेते हैं। कर्ल लेने का मतलब ये हो गया डेल क्रॉस ई हो जाएगा, देख रहे हो ना क्या लिख रहा हूं, और ये माइनस डेल क्रॉस डेल बी बाई कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा।
और यहां से देखना आप लोग क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर मैं इसे लिखूं तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो लिखना है वो क्या होता है देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला पहले डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा जाता है। जहां डॉट नहीं लगा होता है, देखो तीन चीजें होता है, मान लो कि ये मैंने लिखा ये वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और क्या कर्ल, समझिए ना, तीन बातें होती हैं। जहां डॉट नहीं लगा होता है ग्रेडियंट होता, वो डाइवर्जेंस होता है। जहां डॉट लगा होता है डाइवर्जेंस होता है। जहां क्रॉस लगा होता है वो कर्ल होता है। ठीक है ना। तो माइनस इसका फार्मूला इतना होता है, माइनस कितना हो जाएगा, डेल टू ई हो जाएगा हमारे पास। और ये मनमाना मत करिए, कहीं डॉट लगा दो कहीं बिना डॉट के लिखो, इन सब का बड़ा मतलब है। मैंने बताया ना, अगर डेल एफ लिखा तो डाइवर वो ग्रेडियंट हो गया, डेल डॉट एफ लिखा डाइवर्जेंस लिखा, डेल क्रॉस एफ लिखा तो कर्ल हो गया। समझ गए ना। तो मैं सोच समझ के लिख रहा हूँ, आप भी सोच समझ के लिखें। ठीक, विल बी इक्वल टू, हमने इसमें डेल बाई डेल टी को बाहर कर लिया, डेल बाई डेल टी को बाहर किया और डेल क्रॉस मैंने बी लिख दिया। ठीक। अच्छा, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये है डेल डॉट ई, और फोर्थ इक्वेशन ये है, देख रहे हो ना, दोनों का यूज करूंगा इसीलिए लिख के रखा। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से ये जीरो होता है, ठीक है ना। तो माइनस डेल टू ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन देखो, इसकी वैल्यू है हमारी क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई कितना, डेल टी। यही होता है क्या, आई थिंक यही होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा, और मैं इसे यहां लिखता हूं, देखना माइनस माइनस तो कैंसिल आउट कर देता हूं। तो डेल टू ई विल बी इक्वल टू, म्यू नॉट बाहर लिया, एप्सिलॉन बाहर किया, और इसको उठा ले गया अंदर डेल बाई डेल टी को, तो डेल टू ई बाई कितना, डेल टी टू, ये आ गया। दिस इज क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू। तो आप लिख सकते हो ये क्या है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, यही मुझे प्रूव करना था। ये तो किस फॉर्मेट में हो गया, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना काम देगा। फर्स्ट क्या, इसको मैं ए नंबर दे देता हूं, ठीक, काम देगा। ठीक, अब चलिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर लेता हूं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए अब इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी, इस टर्म में निकालूंगा मैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या होता है, डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन, फ्री स्पेस की बात हो रही है तो जे नहीं रहेगा, तो डेल ई बाई कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। आई एम राइट, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, कर्ल ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, कर्ल लेते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई कितना, डेल टी। ठीक, तो इसका जो फार्मूला लिखूं, ये फार्मूला इसका ये होता है, डेल डॉट बी माइनस डेल टू बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई कितना, डेल टी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ये भी 0 होता है, आप देख सकते हो वहां पर। डेल टू बी विल बी इक्वल टू ठीक, इतनी बात हो जाएगी। सर आरएचएस में वो डेल नहीं होगा? हाँ हाँ, इधर भी होगा, मैं नहीं लगाया ना। हाँ लगाऊंगा, 1 मिनट। इधर तो मैं भूल ही गया ना। तो इधर डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी लिखा। यहाँ पे मैंने क्या किया, म्यू नॉट एप्सिलॉन बाहर लिया, डेल बाई डेल टी भी बाहर ले लिया, डेल क्रॉस क्या किया, ई कर दिया ना। तो अच्छा ये बताओ, ये तो 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो बताइए कितना, ये टर्म 0 हो गया। ये टर्म 0 हो गया, तो देखना इधर। अब मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, ये टर्म तो 0 हो गया ना, तो माइनस डेल टू बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी। बताओ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, देख लो। माइनस डेल बी बाई डेल टी होती है क्या बच्चों? हाँ, थर्ड इक्वेशन। तो माइनस डेल टू बी विल बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन, यानी डेल टू बी बाई डेल टी टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डेल टू बीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल टू बी बाई डेल टी टू। ओके, ये आप लिख सकते हो। ठीक, इसी को इधर उठा ले आओ, डेल टू बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल टू बी बाई डेल टी टू। देखो सेम उसी जैसा है क्या, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वही वही मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। ये इक्वेशन नंबर हम बी मान लेते हैं। अच्छा एक बात और, इसको एच के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच होता है ना, दोनों तरफ रख दो, जहां जहां बी है वही वही एच आ जाएगा हर जगह। ठीक, तो इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं आप, यानी डेल टू एच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच बाई डेल टी टू, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बात समझ पाए कि नहीं? या डेल टू एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल टू एच बाई डेल टी टू विल बी इक्वल टू 0, ऐसा भी आप लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम किसी को? देख लो आप लोग, ये देखो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू ये होती है ना, जब यहाँ पे रखोगे तो दोनों तरफ म्यू म्यू कट जाएगा, तो ये चाह जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ध्यान सुनना। अब आपके पास कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ठीक,
तो अलग से पूछ लेगा, मैं इसी में करा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब देखना, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए मैंने दिया, इक्वेशन ए क्या दिया, del 2 E, जो del 2 E था हमारा, वो कितना था बच्चों, देखो माइनस म्यू नॉट, सॉरी माइनस नहीं था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 E बाई कितना था, del 2 T था। ये इक्वेशन नंबर कितना था, ये था। और del 2 E B कितना था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 B बाई कितना था, del 2 T था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये भी था। आपको पता है द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इज, आप याद करो जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इस टाइप का भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, del 2 y बाई del x2 will be equal to 1 by v square del 2 y बाई del t2, ये पढ़ा था। और ये हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर में डेल है ना, अगर तीनों में लेते एक्स वाई जेड में लेते, ये क्या था हमारा, ये एक्चुअली क्या था, del 2 y will be equal to 1 by v स्क्वायर कितना, del 2 y बाई del t2, ये समझ रहे हैं ना। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सी दे दिया। अब कंपैरिजन करिए, सेम वैसे ही है क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ वाई, यहाँ वाई, बाकी सारे टर्म क्या है, सेम है। तो देख रहा, तो आफ्टर कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन ए कामा बी एंड सी, कंपैरिजन कर लो, ए बी सी तो एक ही है, ठीक है ना। जब कंपैरिजन करेंगे हम, देखना 1 बाई वी स्क्वायर कितना आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन आएगा, बस इतना आएगा ना। तो 1 बाई वी विल बी इक्वल टू रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो v विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, हम इसे भी प्रूव कर लेते हैं, दोनों चीज एक जगह करवा दिया, ठीक, दोनों एक ही जगह प्रूव कर लेते हैं, प्रूव कर देखें। तो v विल बी इक्वल टू कितना, 1 बाई रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन, तो आपको पता है जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई होती है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है क्या, ये कैसे आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू k विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा ना, ये इधर चला जाएगा, समझ गए नहीं, इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। जैसे यहां पुट करोगे आप लोग, यहां पुट करोगे v विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन 1 बाई, जो रूट में हम लोग सॉल्व करेंगे आएगा कितना, देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू, इसकी वैल्यू रखोगे तो इसको तो डिवाइड में रहेगी, तो 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹
इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा। देखो 4 पाई कट जाएगा, राइट, 4 पाई कट जाएगा। जब 4 पाई कट जाएगा तो इसको ऊपर ले चलते हैं, ये देखना क्या हो जाएगा, एक कुल मिला के ऐसे हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये भी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7 पावर 7। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा v will be equals to रूट में 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो ये कितनी आएगी, ये 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 10⁸। यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हुआ रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू सी, सी हुआ ना, यानी ये जो वेलोसिटी होगी सी के इक्वल होगी, यानी ओवरऑल सी, ये सी की वैल्यू हो गई, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये प्रूफ हो गया। अगर आप यूनिट भी देखना चाहे तो दिक्कत नहीं है, यूनिट देखो, जैसे अगर यूनिट भी मैं दिखा दूं तो आप जानते हैं v will be equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू ऐसे कितनी हो जाएगी, बी आर स्क्वायर बाई आइडियल हो जाएगा। तो इसकी यूनिट निकालोगे तो मिल जाएगा, ठीक, कैलकुलेट कर लोगे यूनिट। कर पाओगे नहीं, दोनों यूनिट कैलकुलेट कर लोगे। रिकॉर्डिंग तो बंद कर दीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग इसे यूनिट भी निकाल लेते तो मुझे कंफर्म होगा। वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, क्या ये मीटर पर सेकेंड है, क्या स्पीड ऑफ लाइट ही है, अगर इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड आ जाए तो पता चल जाएगा। तो चलिए, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। इसकी यूनिट एक तरीके से मैं ये भी निकाल सकता, वेबर पर एम्पियर तो होता है, एक यूनिट हमारे पास ये भी होता है, P will be equals to, ऐसे यहां से निकाल सकते हैं, P will be equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, IDL बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास टेस्ला आएगी, और इसकी मीटर स्क्वायर आएगी, और कितना एम्पियर, और क्या बेटा मीटर, ये हो जाएगा, इतनी हो जाएगी टेस्ला। अब देखो, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, ठीक है ना। तो टेस्ला मीटर बाई एम्पियर तो होगी। अब टेस्ला की वैल्यू और एक होती है, एफ विल बी इक्वल टू आई बी एल होता है, तो बी विल बी इक्वल टू एफ बाई आई एल होता है, इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा, ठीक। तो इसकी यूनिट और भी बदल सकती है, यानी म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी, अब डायरेक्ट मैं यूनिट भर लिखता हूँ, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, एक यूनिट ये भी होगी, यहाँ पे रख दो टेस्ला की, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर इंटू कितना, मीटर पहले से था, एम्पियर पहले से था, ये मीटर कट जाएगा हमारे पास। जब मीटर कट जाएगा तो आएगा क्या, मीटर कट जाएगा तो हमारे पास जो यूनिट आएगी क्या, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर ना, ये यूनिट ऑफ म्यू हो गया। अब यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कितनी होती है, कूलॉम स्क्वायर प्लस पर न्यूटन मीटर स्क्वायर,
ठीक, अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट न्यूटन एम्पियर स्क्वायर कूलम बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये Q बराबर IT होता है, ये Q बराबर IT होता है, इसका कूलाम हो गया, इसका एम्पियर हो गया, इसका सेकंड हो गया। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बाई एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर से एम्पियर कट गया, तो ये जो वैल्यू आई हमारी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सेकंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भी ये रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी मीटर पर सेकेंड, इस सेकेंड पर मीटर लिखेंगे। इसको पलट देता हूँ, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन, और इसके बाद इसको मीटर पर, वो सेकेंड मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ क्या, स्पीड है कि नहीं। देखो यार, यानी C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। देखा ना, तो अब क्लियर हुआ कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट ही है, लेकिन किस में, मीटर पर सेकेंड। मैंने यूनिट भी निकाल दिया। एनी प्रॉब्लम बच्चों, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। ओके बच्चों, ठीक। तो चलिए हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक।